यार कुछ प्रीमियम बताओ। अरे भाई ये मतलब नहीं, कुछ और पतला मस्त परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। अरे यार दिस इज गुड बट लाइक समथिंग मैक किलर एंड फैट गेमिंग लैपटॉप्स एंड ऑल नहीं, करेक्ट? ओह माय गुडनेस। सो दोस्तों क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्क विद स्टाइल आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड यस, बहुत से लैपटॉप्स लाइनअप हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप वीडियो को पूरा देखोगे, कमेंट में बताओगे एंड लाइक करोगे, बिकॉज आज के बाद हम नए नए लैपटॉप्स और मार्केट में जो आने वाले हैं उसका भी रिव्यू लाएंगे। लेकिन आज हमारे पास जो है वो 2024-2025 के उस लैपटॉप के कंसिडरेशन में आता है जो कि यूएस अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकता है। पर ऐसा क्यों? वहां तो मैक का बोलबाला है। एक्चुअली वहां पे भी हमारे जैसे विंडोज लवर हैं एंड ऑफिसेज एंड ऑल विंडोज यूज करना पसंद करती है और करना पड़ता भी है बिकॉज ऑफ कॉम्पैटिबिलिटी एंड ऑल। सो आज हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बाप है, मैकबुक आया है। जस्ट किडिंग गाइस, मैकबुक का सॉफ्टवेयर वर्जन आया, दैट इज सरफेस लैपटॉप with powerful Snapdragon X Elite and X Plus CPU and Adreno GPU। इसका GPU इतना पावरफुल है कि आपका काफी काम एंड गेमिंग करवा देगा। धीरे धीरे स्नैपड्रैगन भी अपने कॉम्पैटिबिलिटी पर अच्छा काम कर रहा है, जो कि पहले यार आपको पता है ना, मैंने इतना रिव्यूज कर रखा है, कॉम्पैटिबिलिटीज उस आते थे गेमिंग एंड ऑल में, लेकिन अब हम चला पा रहे हैं। सो दैट वी कैन प्ले ऑल द गेम्स इजीली एंड सीरियसली। अच्छे फ्रेम्स निकाल कर भी दे रहा है। स्लिम लैपटॉप की बात करें उस सेक्शन में, अगर इन दोनों लैपटॉप को देखें तो दोनों डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिजाइन किया गया है। एंड क्वालिटी की बात करें तो ऑसम। अरे बाबा इन दोनों को हटाओ यार, थोड़ा इनको जगह दो रखने के लिए। द बेस्ट लैपटॉप्स इन द मार्केट राइट नाउ। अगर इन दोनों लैपटॉप को देखें तो दोनों डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिजाइन किया गया है। एक एग्जैक्टली 2:1 मतलब 2:1 एंड आपको एस पेन के साथ मिलता है। इसका काफी खासियत है, आगे बताने वाला हूं। इतना पतला होने के बाद भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैपटॉप इन द मार्केट। और जो दूसरा है जिसको एग्जैक्टली 2:1 का जरूरत नहीं है एंड थोड़ा सा लैपटॉप पैटर्न में जाना चाहते हैं विद कंप्लीट मेटल बॉडी, वो इसके साथ जा सकते हैं। वैसे आज हम 2:1 मतलब 2-in-1 वर्जन को डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में विल ब्रिंग एंड विल टॉक अबाउट दिस वन। उसी बात पर सब्सक्राइब कर लेना सो दैट अगर आप इसका वीडियो भी देखना चाहो तो आप मिस ना करो। वैसे अपकमिंग वीडियोस और भी है मार्केट में, स्पेशली मेरे चैनल पर वो आने वाले हैं। चलो इसका स्पेक्स जान लेते हैं। दिस इज टॉप ऑफ द लाइन X Lite X1E 8000 CPU। X1 means first generation, E means Elite tier and 80 means SKU stock keeping unit। जितना ज्यादा उतना अच्छा। और नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पीपल जो एक हाई एंड स्नैपड्रैगन लैपटॉप प्लान कर रहे हैं, दे गो विद दिस पर्टिकुलर प्रोसेसर। वैसे इसमें X Plus भी आता है एंड X Elite में एग्जैक्टली इसका 78 SKU वाला भी आता है, बट आई होप दिस इज अ बेटर ऑप्शन अगर आप परफॉर्मेंस पर ध्यान ज्यादा रखना चाहते हो। मैक्स टर्बो स्पीड में आपको 4 GHz का मिलता है, 12 कोर्स 12 थ्रेड्स के साथ देखने को मिलता है। 8448 मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड का 16 GB सिंगल स्लॉट रैम मिल जाता है, सिंगल चैनल विथ ह्यूमंगस ऑफ स्पीड। मतलब आपका परफॉर्मेंस में कहीं कमी नहीं छोड़ने वाला, जितना मैंने यूज किया उसके हिसाब से बता रहा हूं। इसमें आपको 32 GB वाला ऑप्शन भी मिलता है, आप ऑप्ट कर सकते हो। बिकॉज ये स्लिम पोर्टेबल लैपटॉप है तो इसमें आपको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलता है, चाहे ये हो, चाहे ओमनीबुक हो, चाहे कोई भी स्लिम लैपटॉप आप प्लान कर रहे हो। ये दिमाग में रख लेना, चाहे आप किसी भी ब्रांड में ले लो, आपको ऑन बोर्ड ही रैम मिलता है। इसमें आपको 512 GB एंड 1 TB का दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। दिस वन इज ऑफ 512 GB Gen 4 SSD, जिसका रीड राइट स्पीड काफी अच्छा है। एंड हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, चाहे आप इसका X Elite वर्जन लो या X Plus वर्जन लो, दोनों में प्राइस में काफी डिफरेंस है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस मिलेगा, बट ओवरऑल देयर इज नॉट मच डिफरेंस। X Elite का प्राइस कॉम्पैरेटिवली थोड़ा ज्यादा है, आगे बताऊंगा क्यों। इसमें आपको लेटेस्ट वाईफाई हार्डवेयर फ्रॉम Qualcomm Wi-Fi 7 78400 हार्डवेयर मिल जाता है। इसमें आपको 45 टॉप्स X Elite NPU न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट मिलता है फॉर AI प्रोसेसिंग। एक्चुअली NPU का यूज तब है जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोसेसिंग होती है। CPU के ऊपर जो लोड कम कर देता है एंड AI का सारा लोड NPU अपने ऊपर ले लेता है। वो भी 45 टॉप्स ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड का कैपेबिलिटी रखता है। भाई ये तो देखो हर ब्रांड ही आपको स्नैपड्रैगन दे रहा है, 45 टॉप्स दे रहा है। इसमें क्या स्पेशल है वही इस वीडियो में हमको डिस्कस करना है।
eGPU आपको Adreno X185 मिल जाता है विच इज रियली पावरफुल एंड इफेक्टिव क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ आता है एंड हायर क्लॉक स्पीड सो पावरफुल इन गेमिंग एंड हायर क्लॉक स्पीड सो पावर जो एग्जैक्टली है वो गेमिंग में थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करता है बट दैट इज रिक्वायर्ड है कि नहीं एंड सेम ही GPU सारे मॉडल्स में आपको देखने को मिलते हैं सो आप अपने प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग कोई भी सरफेस लैपटॉप चूज कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया है। ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट योगेश फ्रॉम संपत्ति कंप्यूटर। सारे डील्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। सारे ही माइक्रोसॉफ्ट के वेरिएंट, चाहे ये 11 लेना हो, चाहे 10 लेना हो, चाहे आपको इससे भी बेटर प्रोसेसर लेना हो, वो सब आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। चाहे आप कोई और मॉडल भी प्लान कर रहे हो तब भी, या ब्रांड जैसा मैंने कहा। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि भाई इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है। देखो यार, ये जो दोनों वेरिएंट है, ये 2-in-1 जो वेरिएंट है, इसको एग्जैक्टली इसमें कंप्लीट मेटल तो यूज किया गया है बट ये वाला जो पार्ट है आपका, ये फैब्रिक में है। कुछ इस तरह से आप इसको टेबल पर स्टैंड कर सकते हो। ये कीपैड आपका ब्लूटूथ वर्जन भी मिलता है एंड आप चाहो तो इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट करो, ऑटो कनेक्ट हो जाता है एंड ऑन द गो आप इसको कीपैड को यूज कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना कि इसका प्राइस आपको अलग से पे करना पड़ेगा। दिस इज समवेयर अराउंड 8 to 10,000 रुपीज अलग से इसको परचेज अगर आप कर रहे हो। एस पेन भी आपको अलग से ही लेना पड़ेगा बट दिस मेक्स योर लैपटॉप कंप्लीट। इसके बाद आप इसका फुल ऑन पावर को एज अ लैपटॉप भी यूटिलाइज कर सकते हो, एक्सटर्नल मशीन के साथ यूज कर सकते हो एंड ऑन द गो अगर आप फ्लाइट एंड ऑल ट्रेवल कर रहे हो और चाहते हो कि डायरेक्टली कुछ इस तरह से यूज करना चाहो तो भी आप यूज कर सकते हो। नॉर्मली आज की डेट में चीजें कॉम्पैक्ट होती जा रही हैं तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो कि पावरफुल एनफ हो तो और क्या चाहिए, क्योंकि टैब इज नॉट दैट ग्रेट फॉर अ परफॉर्मेंस रिलेटेड वर्क एंड ऑल। रेस्ट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने थर्मल्स के लिए वेंट्स दे रखा है। रेस्ट पोर्ट्स एंड ऑल की बात हम बाद में करेंगे एंड कुछ इतना आपका ये स्लैंट हो जाता है टेबल पर। अगर आप इसको कुछ इस तरह से रख के काम करना चाहो डायरेक्टली स्क्रीन पर भी तो आप आसानी से काम कर सकते हो एंड लिटरली गाइज जब आप यूज करना शुरू करोगे ना देन यू विल फाइंड द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है और क्या मजा आता है इसको यूज करने में। एंड हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस में ही इस तरह के लैपटॉप्स आपको देखने को मिलते हैं। नन अदर देन दिस आपको विंडोज ऑप्शन नहीं मिलता। टैब मिल जाएगा 2-in-1 बट आपको विंडोज के साथ ये कॉन्फ़िगरेशन, ये यूटिलिटी नहीं मिलने वाला। दूसरे ही साइड हमारे पास ये दूसरा लैपटॉप जिसका रिव्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन बता दूं बहुत लोगों को एग्जैक्टली यार इस टैब वर्जन के साथ नहीं जाना होता है एंड देयर वर्क इज मोर लाइक अ हमको मैकबुक चाहिए बट विंडोज के साथ चाहिए। मैकबुक में तो विंडोज इंस्टॉल हो नहीं सकता तो करें क्या, उसके जगह पर आपके पास सरफेस आ जाता है। एंड लिटरली गाइज यूएस मार्केट की जो मैंने बात की थी ना, अमेरिका में या इवन एक्सटर्नल दूसरे फॉरेन कंट्रीज में, कनाडा हो गया, यूके हो गया, दे प्रेफर गोइंग विद दिस सरफेस। रीजन इज बिकॉज इसका कंप्लीट मेटल बॉडी, द फिनिश, द लुक, द डिजाइन एंड द वेट इज ऑल सिमिलर एंड कहीं ना कहीं मैकबुक को टक्कर देता है या उस कहीं ना कहीं बेटर भी फील करता है। और ये हाँ तगड़ा मेटल बॉडी है एंड ऑलमोस्ट एज एन ऑल कंप्लीट क्लियर है। खींच के किसी को मार दो तो बेहोश हो जाएगा, ये भी इसका एक खासियत है। वन हैंड इजीली आपका ये ओपन हो जाता है, कुछ इतना। ओलेड डिस्प्ले, आपको नॉर्मल एलसीडी डिस्प्ले चाहिए तो भी मिल जाएगा, इसमें भी ओलेड डिस्प्ले है। प्राइस अपना डिसाइड करके आप प्लान कर सकते हो एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस इज नेक्स्ट लेवल गाइस। मतलब प्रॉपर इसका जो की ट्रेवल रेशियो एंड ऑल एंड इसका जो आपका कीपैड एक्सपीरियंस एंड ट्रैक पैड एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल है। इसमें भी आपको मिलेगा बट नो डाउट दिस इज एक्सटर्नल, तो इसमें आपको उस लेवल का नहीं मिल सकता जो कि एक फुल फ्लेज लैपटॉप में मिलता है। करेक्ट। चलो अब हम डिस्कस करते हैं अपने 2-in-1 लैपटॉप के बारे में। रेस्ट इसके फीचर्स एंड डिस्प्ले देख लेते हैं। ये एलाइट एडिशन में आपको ओलेड डिस्प्ले मिलता है विद ग्रेट ब्राइटनेस, निट्स एंड sRGB DCI-P3 फ्लैगशिप लेवल का एंड HDR मोड भी मिल जाता है। HDR मोड जो आप लोग बोलते रहते हो कि भैया HDR मोड आज के डेट में तो हर लैपटॉप में होना ही चाहिए, तो दिस वन गिव्स यू, तो उसका पैसा भी लेते हैं ये। एंड लिटरली ऑन द गो आपको कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग वर्क, चाहे ड्राइंग करना हो या कुछ भी करना चाहो, तो आप इसके एश पेन को यूज करके आसानी से एक इमर्सिव एक्सपीरियंस ले सकते हो। मैं भी कर रहा हूं बट यार लैपटॉप मेरा नहीं है, खरीदने को मौका मिले तब देखा जाएगा फुल ऑन यूटिलाइज करने के लिए। अभी हम लोग 1-1.5 हफ्ते से यही कर रहे हैं, वीडियो तो आ नहीं रही थी तो इसी को एंजॉय कर रहे हैं। प्लस इसमें जो HDR मोड पर जो HDR एप्लीकेबल वीडियोस है
उसको देखने का जो मजा है ओलेड डिस्प्ले में वो एक नेक्स्ट लेवल। नॉर्मली ओलेड डिस्प्ले में रिफ्लेक्शन का इशू बहुत रहता है, मतलब मैं देख रहा हूं मेरा ही चेहरा मेरे को रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन यहां पर इन्होंने इसका जो परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको काफी कम कर रखा है, विच यू गोना फील नॉर्मली हर डिवाइस में। जो मैंने HP Omni भी ट्राई किया उसमें भी आपको रिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा है, बट यहां पे परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्शन काफी कंट्रोल किया गया। दिस कम्स विद 2880 into 1920 पिक्सल ऑलमोस्ट 3K डिस्प्ले अप्रोक्सीमेटली, प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है कि नहीं बेहतरीन एक इस डिवाइस में, और विथ डायनेमिक स्विच 60 हर्ट्ज में। अगर आप चाहो बैटरी मोड पर आप यूज कर रहे हो तो ये 60 हर्ट्ज पर मूव हो जाएगा, तो सेव दी बैटरी। वैसे बैटरी बैकअप के मामले में स्नैपड्रैगन कहाँ है वो तो आप लोगों को पता ही है, 15-16 घंटे 18 घंटे कहीं नहीं गए। भाई पैसा ले रहा है तो आपको इस बार फीचर दे रहा है। वैसे तो मार्केट में काफी वक्त से है सरफेस, बट इस बार इन्होंने कुछ काफी एडिशंस भी इसमें दिया है। एग्जैक्टली टच डिस्प्ले एंड एक्सपीरियंस इज ऑसम, मतलब एक जो मल्टी जेस्चर का फील, कंट्रोल ऑप्शंस होता है, जो स्क्रीन का एक आपको फील होता है, यू विल गेट ऑल दोज ओवर हेयर जो हम कुछ डिवाइसेस में मिस करते हैं। और एग्जैक्टली टच डिस्प्ले का यूज इस तरह के ही लैपटॉप या टैब में होता है। दिस इज नॉट टैब, अगेन आई एम सेइंग इट्स अ फुल फ्लेज्ड लैपटॉप, जस्ट कीबोर्ड अलग है। इस 2-in-1 लैपटॉप, टैब प्लस लैपटॉप, विंडोज टैब एग्जैक्टली को काफी क्या लिख दिया सो इस लैपटॉप को एग्जैक्टली काफी स्लिम बनाया गया है। स्टिल दे गेव 2 लेटेस्ट जेन C टाइप पोर्ट विद फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड, एंड आपको 65 वाट का PD चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। एंड इन राइट दे हैव यूनिक चार्जिंग ऑप्शन, मतलब एक तो ये चार्जिंग के लिए आपको एक अलग सा स्लिम चार्जर देते हैं 65 वाट का, बट आप C टाइप से भी आसानी से चार्ज कर सकते हो। ऊपर के साइड आपको ये एक कंट्रोल वॉल्यूम रॉकर बटन मिल जाता है एंड एक पावर बटन मिल जाता है टू ऑन एंड ऑफ, और आगे पीछे दोनों साइड आपको कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है लाइक अ मोबाइल। कोपायलट प्लस फीचर के साथ आता है एंड इसमें आपको काफी बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं यार, मतलब सारी कोपायलट में मिलते हैं, इसी में क्यों, बट इसका मजा अलग है। एज आई सेड, इसमें आपको लैंग्वेज ट्रांसलेशंस का फीचर मिलता है। 45 प्लस लैंग्वेजेस को ये इजीली ट्रांसलेट कर लेता है। एग्जांपल, आप YouTube वीडियो चला रहे हो और इंग्लिश में वीडियो नहीं देखना, हिंदी में देखना है, तो आप ट्रांसलेशन इसका यूज कर लो एंड लिटरली अच्छा ट्रांसलेशन ये कर दिखाता है। आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो AI के थ्रू, आप उसको एग्जैक्टली AI आपको हेल्प कर देगा। आप कुछ भी आधा तिरछा खींच दो, वो आपके मन की भावनाओं को क्लियर करके क्रिएट कर ले आता है, लेकिन उसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा डिवाइस में, तभी वो पॉसिबल है। साथ ही इसमें आपको कैमरा स्टूडियो मोड्स मिल जाता है एंड कोपायलट से ज्यादा पावरफुल ये एंड टॉप यूटिलिटी के साथ आता है आपका कोपायलट प्लस विद टर्बो चार्ज न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। टर्बो चार्ज, इसको ध्यान रखना। रिकॉल फीचर्स इसमें आता है, बट दैट विल स्टार्ट कमिंग सून इन द डिवाइसेस बिकॉज कुछ इशू था उसमें। इफ यू फॉरगेट एनी फाइल और फोटो, यू कैन मेंशन एनीथिंग अबाउट इट एंड द सिस्टम विल गेट इट फॉर यू। दिस इज गोना मेक everyone's life very easy. रिकॉल फीचर एक्चुअली सिक्योरिटी के चक्कर में कुछ अप्रूवल्स एंड लाइसेंसेस लेना था। आई होप सो ये आ गया होगा या जल्दी आने वाला है, बिकॉज हम नॉर्मली यूज नहीं करते, बट फीचर काफी अच्छा। अब थोड़ा परफॉर्मेंस बेंचमार्क देख लेंगे इसका। वैसे स्नैपड्रैगन X Elite और स्नैपड्रैगन X Plus जो आर्किटेक्चर में डिसाइड कर रहा हूं या बता रहा हूं जो इन दोनों में है, उसमें सिनेबेंच का अगर मैंने स्कोर निकाला तो इसमें आपको मल्टी स्कोर 10,000 के अराउंड कुछ निकल कर आया। I was expecting more, बट क्योंकि इसमें आपको बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस एंड पावर ऑप्टिमाइजेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो ये आपको कोई 15-16,000 18,000 वाला स्कोर करके निकाल के नहीं देगा। द मेन पर्पस ऑफ दिस लैपटॉप इज कि भाई मल्टी परफॉर्मेंस 10,000 आ रहा है और सिंगल परफॉर्मेंस 1,300 आ रहा है, तो इसमें भी आपको वो एक ऑप्टिमाइज्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस निकाल कर दे सकता है विद द हेल्प ऑफ द AI इंजन एंड द कैपेबिलिटी ऑफ दिस Qualcomm ARM बेस्ड प्रोसेसर। तो यही कुछ इसके डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्चर में डिफरेंस है कि स्कोर पर एग्जैक्टली हम नहीं कंपेयर कर सकते i7 या i9 या अल्ट्रा के साथ, करेक्ट। इवन अल्ट्रा से कंपेयर करें तो अल्ट्रा का भी 10-11 हजार के अराउंड ही स्कोर आता है। इसका Geekbench 6 आपको 14,433 मल्टी स्कोर आता है एंड सिंगल स्कोर 2,772। अगर इसको X Plus से कंपेयर करें तो X Plus का अप्रोक्सीमेटली 8,000 के अराउंड 823 आता है मल्टी स्कोर एंड सिंगल स्कोर आपका उस पर 1200 के अराउंड आता है। एंड अगेन Geekbench 6 भी उनका थोड़ा सा लोअर साइड में है कंपेयर टू दिस वन, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पैसा बचाना है तो आप X Plus के साथ भी जा सकते हो, बस इसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस का बूस्ट मिल जाता है, लेकिन थर्मल्स भी अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग थोड़ा गर्म भी होगा क्योंकि पावरफुल प्रोसेसर है। देखो इसमें आप कॉम्पैटिबिलिटी स्नैपड्रैगन में पहले से काफी बेटर हो गया है।
मतलब पहले थोड़ा सा तकलीफ था लोगों को कि भैया कब हम इसको फुल फ्लेज्ड यूज़ कर सकते हैं, हम स्नैपड्रैगन लैपटॉप के साथ जाएं कि भाई अल्ट्रा के साथ जाएं। देखो सबके अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन नो डाउट आर्म बेस्ड स्नैपड्रैगन प्रोसेसर अगर कॉम्पेटेबिलिटी एज इट इज़ जैसा विंडोज़ का आपका इंटेल कर पाता है या राइजन कर पाता है वैसा ले आए, तो दिस इज गोना बी एन अपर एज, बिकॉज इसका परफॉर्मेंस, बैटरी क्वालिटी एंड अगर हम इसको जो नॉर्मली बैटरी मोड में भी यूज़ करते हैं तो वही परफॉर्मेंस निकाल कर लाता है जो हम पावर मोड में यूज़ कर पाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम। यही इसका एडवांटेज और यही हमारा फ्यूचर है। अगर हम फ्लाइट में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, हम वही काम कर सकें जो हम घर पे बैठ के कर सकते हैं। करेक्ट, बट स्टिल अभी और मेहनत बाकी है क्वालकॉम की तरफ से। कॉम्पैटिबिलिटी तो आ गया, हमने चेक किया कुछ गेम्स एंड पहले से ज़्यादा कॉम्पैटिबल है, बट स्टिल अभी भी कुछ खामियां बाकी हैं। खामियां नहीं कहूँगा, कुछ अपग्रेड्स बाकी हैं जो कि लाना है। आई होप महीने, 2 महीने, 3 महीने में आ जाए। एंड जो भी गेम्स इसमें कॉम्पैटिबल है वो हमने ट्राई कर देखा एंड इसने अच्छा फ्रेम्स निकाल कर दिया। This machine is exactly for those who want to enjoy the benefit of heavy tasking and tablet feature on the go with great performance in your hand. स्लिम है, कॉम्पैक्ट है, बट स्टिल ऑडियो एक नंबर है। डॉल्बी विजन का सपोर्ट तो है ही इसके डिस्प्ले में, साथ ही डॉल्बी एटमॉस का भी इसमें आपको फीचर मिलता है, जिससे इसका साउंड क्वालिटी इमर्सिव फील होता है। एंड लिटरली इस पतले से डिवाइस में इन्होंने साउंड क्वालिटी को इतना बेहतर कैसे बना लिया, जबकि हमारे महंगे लैपटॉप्स ये ना कर पाते हैं, बट इन्होंने किया है। एक पॉइंट है, पावर है, परफॉर्मेंस है, बट इतने स्लिम फैक्टर में थोड़ा हीट थर्मल मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। वैसे थर्मल्स मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, स्मार्टली इन्होंने ये एजेस में ओपनिंग दे रखा है, लेकिन भाई प्रोसेसर इतना पावरफुल है और अगर आप हैवी गेमिंग एंड ऑल करना चाहोगे, क्योंकि ये करा लेता है, तो आपका थर्मल्स थोड़ा ऊपर जाएगा। एक और भैया इससे मेरे को तकलीफ है कि आप पैसा ले रहे हो और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आते हो, लेकिन आप MS ऑफिस क्यों नहीं देते हो? दिस इज अ मेजर कॉन। माइक्रोसॉफ्ट, ये मेरी तरफ से आपको दिली इच्छाएं बताना चाहता हूं। आई लव योर लैपटॉप, बट आई MS ऑफिस तो आप फ्री में दे ही दो लाइफ टाइम, पैसा इतना ले रहे हो। चलो कोई बात नहीं, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। रेस्ट आप ऑन द गो HD एडिटिंग इजीली कर सकते हो, मल्टीपल लेयर, सीरियसली बता रहा हूं दोस्त, एंड इवन 4K एडिटिंग टू सम एक्सटेंट आप कर लोगे। लिटरली बजट की बात है, अदरवाइज ऑन द गो वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप इन द मार्केट फॉर स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनलाइज एंड इवन फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। इसमें आप अगर X+ वेरिएंट के साथ जाओगे तो 1,10,000 के अराउंड पड़ेगा, एंड अगर X एलाइड वर्जन के साथ जाओगे तो 1,40,000 रुपीज के ऊपर पड़ने वाला भैया ये डिवाइस। महंगी बातचीत है, काश मेरा भी बजट होता यार, मैं पक्का ये एक लैपटॉप ले ही लेता। रेस्ट इसको कंपेयर किससे करें? वैसे तो बहुत ब्रांड है, पर इस पैटर्न एंड डिजाइन में कोई और ब्रांड लैपटॉप बनाता ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है। एंड या एग्जैक्टली मैक से कंपेयर तब भी किया जा सकता है, इस वाले वर्जन को मैं कहूं, दिस वन एग्जैक्टली, एंड बट परफॉर्मेंस वाइज कहीं ना कहीं मैक को टक्कर देता है, वो दूसरे भी दे देंगे, लेकिन डिजाइन वाइज आई डोंट थिंक कि इस पैकेज का कोई कंपैरिजन या कंपटीशन है। रेस्ट आई पर्सनली लाइक दिस लैपटॉप, वन ऑफ माई फेवरेट। और अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप याद करो, आज से 2 साल 1.5 साल पहले भी मैंने एक इसका दूसरा वर्जन लैपटॉप ले रखा है, जो कि मैं आज भी यूज करता हूं। वो थोड़ा पुराना वर्जन हो गया, बट लिटरली अगर किसी को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ऑन द गो थोड़ा सा टसनबाजी के साथ एक बेहतरीन लैपटॉप चाहिए, जो कि मार्केट में आपका वैल्यू भी बढ़ा दे, काम भी करा दे, एंड एक नेक्स्ट लेवल मोड भी क्रिएट कर दे, तो उसके लिए दिस माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस प्रो 11 आप ले सकते हो। रेस्ट गाइज आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, चेकआउट करना है लैपटॉप। एंड अगर लेने का प्लान है, NCR में रहते हो या बाहर भी रहते हो, तो यू कैन कॉल योगेश, डिस्क्रिप्शन में नंबर में दे दिया हूं। आई होप गाइज बहुत दिन बाद मिला हूं आप लोगों से, तो इतना तो प्यार आप लोग करते ही हो कि वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे एंड बेल आइकन दबा दोगे, एंड कमेंट करना भाई लोग कि MSI हो गया, चाहे HP हो गया, डेल का तो भगवान जाने क्या हो गया, अगर कोई भी और ब्रांड में एसर हो गया, आप चाहते हो कोई और गेमिंग लैपटॉप जो आया है मार्केट में, रिव्यू करवाना चाहते हो, अपडेट लेना चाहते हो, तो कमेंट में बताओ दोस्तों, तभी ला पाऊंगा यार। प्यार करो, दूसरे क्रिएटर से थोड़ा पीछे हो गया हूं, आगे बढ़ाना आप ही लोगों के हाथ में।